नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज हम धार्मिक आंदोलन के तहत आपको मैं जैन धर्म पढ़ाऊँगा। ठीक है। बौद्ध धर्म हमने पिछले अध्याय के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर करवाया था। जैन धर्म के संस्थापक आपके महावीर माने जाते हैं। इसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर का मतलब जिन्होंने अपनी लोभ, लालच, वासना, इन सब का त्याग करके केवल्य की प्राप्ति कर चुके ऐसे व्यक्तियों को तीर्थंकर कहा है। इस प्रकार जैन समुदाय के अंदर आपके 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन 23वें और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर, इनके को छोड़कर बाकी बचे 22 तीर्थंकरों का जो इतिहास है वो अस्पष्ट है। ठीक है। यानी कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। ठीक है। इसमें एक तीर्थंकर आएंगे अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को वासुदेव श्री कृष्ण के समकालीन उत्तरा अध्याय ग्रंथ में माना गया है। ठीक। और इस तरह से आप देखेंगे 24 तीर्थंकर। महावीर स्वामी जो स्वयं भी बुद्ध की तरह ही राजा होते हैं, रास्ता अपने भाई को, बड़े भाई को छोड़कर, त्याग कर, और फिर ये ज्ञान की खोज में निकलते हैं। फिर इनको भी केवलिन यानी जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, केवलिन की प्राप्ति होती है। आप देखेंगे सबका एक ही उद्देश्य है, मोक्ष। मोक्ष का आशय शब्द का यही है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। इस उद्देश्य से दोनों धर्म, सभी धर्म का उद्देश्य मोक्ष धर्म ही रखा गया है। ठीक है। अब आप देखोगे जैन धर्म, इसमें मैंने जो मेन है 24 तीर्थंकरों के नाम ना देके जिससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मैंने उनको लिया है। पहला आपका ऋषभ देव का ही नाम आपको आदिनाथ भी मिलता है। ठीक है। इनका जन्म अयोध्या के अंदर। एक इनके चिन्ह भी पूछे जाते हैं, जैसे ऋषभ देव, बुद्ध के अंदर हमने वृषभ देखा था जो यौवन का प्रतीक था। इसी तरह ऋषभ देव का प्रतीक क्या है? वृषभ, बैल। और इनका जन्म हुआ था, और ये भी राजा ही थे। ठीक है। अब उसके बाद में दूसरे आते हैं अजीतनाथ। ये भी इनका यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद के अंदर आपका इसका वर्णन मिलता है, किसका? अजीतनाथ का। इनका जो चिन्ह है वो है आपका हाथी। संभव, तीसरे हैं आपके संभव। पहले ऋषभदेव या आदिनाथ, जिनका वृषभ, दूसरे अजीतनाथ, यजुर्वेद में हाथी, संभव तीसरे आपके तीर्थंकर हैं जिनका जन्म स्वास्थ्य में हुआ था। ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। उसके बाद छठे पद्म प्रभु का जन्म कौशाम्बी में हुआ था, और इनका किसी प्रकार का आपको नहीं बताया गया है कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। उसके बाद अरिष्टनेमी को कृष्ण के समकालीन बताया। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर इनको किसके? कृष्ण के समकालीन बताया। ठीक है। कृष्ण के सम, और ये 22वें हैं। तो 22वें आपके अरिष्टनेमी, 23वें आपके पार्श्वनाथ। ये जैसे मात्रा से ध्यान रखना, सरप किसका है? आपके प्रतीक चिन्ह पार्श्वनाथ का। वाराणसी के अंदर हुई थी। इनके अनुयायी, जो इनके फॉलोअर थे, वो कहलाए निर्ग्रंथ। और इनको केवल्य की प्राप्ति हुई थी सम्मेद पर्वत में केवल्य की प्राप्ति, और अपना शरीर इन्होंने त्यागा था। ठीक है। सम्मेद पर्वत के अंदर इनको केवल्य की प्राप्ति होती है। और इन्होंने 4 महाव्रत दिए: सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह का मतलब अपनी आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संचय वर्जित माना है इसने। ठीक है। जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना अपने पास संचय रखिए, बाकी और लोगों के लिए छोड़िए। ठीक है। तो ये वाला आपके पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत कहते हैं।
इसके अंदर पांचवा महाव्रत आपके महावीर जोड़ते हैं। एक व्रत जो महावीर जोड़ते हैं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन, ये आपके महावीर जी जोड़ते हैं। ठीक है। अब महावीर का जन्म आपके 599 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में, और आपको मैंने बताया था वैशाली के लिच्छवी, और वैशाली के लिच्छवी ही सबसे पहले ऐसा राजतंत्र था जहाँ पे आपके राजधर्म घोषित होता है, जैन धर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना। कुंडल ग्राम में, वैशाली में, पिता सिद्धार्थ कौन से कुल के थे? गात्रक कुल के, ग्रातक। माता त्रिशला लिच्छवी कुल की। पत्नी यशोदा थी और इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, जिसे उपनाम मिलता है अनुज्या। वहाँ राहुल बंधन युक्त था, यहाँ पे प्रियदर्शना क्या है? अनुज्या। ठीक है। 30 वर्ष की आयु के अंदर एक गृह त्याग करके निकल जाते हैं। 12 वर्ष यानी 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है। अचरांग सूत्र में इस बात का वर्णन है। किसमें? अचरांग सूत्र में। आचरंग सूत्र के अंदर वर्णन है कि इन्होंने 12 साल तपस्या की। तपस्या कहाँ पे की? जाम्बिया ग्राम में ऋजुपालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे। जाम्बिया ग्राम में ऋजुपालिका नदी के अंदर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। 527 के अंदर इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु आपके मलराज सस्तीपाल, मल पावापुरी में होती है। मलराज सस्तीपाल के राजमहल में इनकी मृत्यु होती है। मलराज सस्तीपाल के राजमहल में कार्तिक पूर्णिमा उस दिन होती है जिस दिन हम कार्तिक अमावस्या को जिस दिन दीपावली होती है उस दिन इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पे? पावापुरी में। 527 में राजगृह बिहार पावा के अंदर। ठीक है। 527 BC के अंदर इनकी मृत्यु होती है मल राजा सस्तीपाल के राजमहल के अंदर। ठीक है। ये है महावीर ने जो अपने उपदेश दिए वो कौन सी भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। देखो यहाँ पे आप देखेंगे एक अपवंश प्राकृत भाषा से पूर्व जो भाषा के अंदर कार्य किया जाता था उसे अपवंश कहा है। ठीक है। या आप ये कह सकते हो प्राकृत भाषा से अपवंश है। प्राकृत भाषा के बाद में जो कार्य किए जाते थे वो क्या हो गए? आपके अपवंश। ठीक है। प्राकृत भाषा और आधुनिक भाषा यानी संस्कृत के बीच का जो काल है वो क्या कहलाएगा? मिड का संक्रमण काल अपवंश कहलाएगा। ठीक है। तो आप देखेंगे इनके उद्देश्य जो इन्होंने दिए अपने प्रवचन वो प्राकृत भाषा में दिए। ठीक है। और हाँ, इनका प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने विपुलचल पहाड़ी पर। किस पे? विपुलचल पहाड़ी पे। विपुलचल पहाड़ी पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक। ज्ञान प्राप्ति के कारण इनको क्या कहते हैं? केवलीन, यानी ज्ञान प्राप्ति हो गई तो केवलीन। योग्यतम होने के कारण ये क्या कहलाए? अर्हत। ये अर्हत शब्द आपने देखा था हीनयान में, जो स्वयं का भला कर, लेकिन यहाँ ये वो नहीं है। योग्यतम होने के कारण अर्हत की संकल्पना। इंद्रियां जीतने के कारण जिन या महावीर। जैन धर्म के अंदर भगवान ईश्वर को माना गया है, लेकिन जिन के नीचे इनको रखा गया है, यानी जिन्होंने कैवल्य प्राप्त किया, इंद्रियों को जीता, उसके बाद में ईश्वर का नाम ये सुमरण की बात करते हैं, इससे पहले नहीं। यानी जिन इनके लिए, यानी जिन या आप कह लो महावीर, ये इनका चिन्ह था महावीर का सिंह। प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। ठीक है। तो इंद्रियां जीतने के कारण इनको जिन या महावीर, अर्हत ज्ञान प्राप्ति के कारण केवलीन। ठीक है। बंधनों से मुक्त यानी किसी प्रकार के आप में काम, लोभ, वासना, इन सब से आप क्या हो गए? मुक्त हो गए। तो इस कारण से आप देखेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? निर्ग्रंथ। क्या कहलाएंगे? निर्ग्रंथ। ठीक। सांसारिक तृष्णा व बंधन से मुक्ति, सांसारिक तृष्णा और बंधन से मुक्ति
यानी आपको मोक्ष मैंने बताया, मोक्ष का मतलब ये है कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति क्या होगी, मोक्ष। पुनर्जन्म नहीं, किसी प्रकार का कोई जन्म नहीं, तो ये क्या होगी, मोक्ष। तो तृष्णा और आप किसकी तरह इनके बंधन से मुक्त हो जाओगे, सांसारिक तृष्णा और मुक्ति, तो क्या कहलाएगा, मोक्ष। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, 4 पॉइंट हैं जिसकी वजह से आदमी पुनर्जन्म, जैसे बुद्ध ने कहा पुनर्जन्म में वो विश्वास नहीं रखते थे, आत्मा में वो विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन पुनर्जन्म किसका होता है, आत्मा का नहीं होता, आत्मा का नहीं होता, बाकी कर्मों का होता है। ठीक है। कर्म यानी अंतिम समय में आपने सोचा तो आपका पुनर्जन्म होना स्वाभाविक है। आत्मा का कभी पुनर्जन्म नहीं होता, कर्मों का पुनर्जन्म होता है। यहाँ पे इसने कुछ शब्द हैं जो आपसे शॉर्ट रूप में नोट्स में पूछे जा सकते हैं। आस्त्रव, कर्म का जीव की ओर प्रवाह, कर्म का जीव की ओर प्रवाह, यानी आप जो कर्म कर रहे हैं वो आपकी तरफ प्रवाह हो रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, आस्त्रव। आस्त्रव। सवर, जब जीव की और कर्मों का प्रभाव रुक जाए, आपके जो कर्म हैं उनका प्रभाव आपके पास रुक जाए तो वो क्या कहलाएगा, सवर। यानी एक तो कर्म का जीव की ओर प्रभाव आस्त्रव, और कर्म का प्रभाव जहाँ रुक गया वो क्या कराएगा, सर्वर। संचित कर्मों, जो आपके कर्म अब तक संचित हो गए, यदि आप उनको नष्ट कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपके निर्जरा। निर्जरा। और वे तत्व जिन पर कर्म पुद्गल चिपके हुए हैं, लोभ, माया, तृष्णा, मान, ये सब जो चिपके हुए हैं, कर्म पुद्गल जो आपके तत्व छुपे हैं, उनको क्या कहलाते हैं, कसाय। यानी कहने का मतलब आस्तव, ये कसाय आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपकी तरफ पहुंच रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, आस्तव। यदि इन कसायों को आप रोक दोगे तो क्या कहलाएंगे, सवर। और ये सवर कर्मों का प्रभाव रुक जाना, और निर्जरा क्या होगी, इन कसायों का आप क्या अंत कर दोगे, इस तरह से आप क्या मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे, ये बताया। ठीक है। अब देखो, आस्तव के कारण, आस्त्रव के कारण, ये जो आस्त्रव है इसके कारण, आस्तव के कारण जीव काय में पड़ जाता है, बंधन में पड़ जाता है, यानी मोक्ष उसका रुक जाता है। सवरा व निर्जरा, सर्वरा का मतलब जो कर्म को रोक देना, और निर्जरा का मतलब उनको नष्ट करना। सर्वरा और निर्जरा क्या करते हैं, इस जीव को मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक है संतरा, संथारा, संथारा, एक शब्द है संथारा। अब संथारा क्या है, संथारा ये और सलेखना, सलेखना दोनों मोक्ष की प्राप्ति के ही साधन हैं, लेकिन संतरा आपका श्वेतांबर, मैं अभी बताऊंगा द्वितीय प्रथम बोध संगति में, श्वेतांबर, और ये है दिगंबर। ठीक है, इनसे संबंधित है। उपवास द्वारा शरीर का त्याग, यानी आप कोई रोग से पीड़ित हो गए, अब उससे इलाज नहीं, आप वैध अवस्था में आ गए, अब आपकी मृत्यु निश्चित है, तो आप क्या है, खाना वगैरह सब त्याग देंगे और अपना संपूर्ण शरीर किसको, परमात्मा को समर्पित कर देंगे। ये क्या कहलाता है, सलेखना और संथारा, दोनों एक ही शब्द है, लेकिन संथारा जो विधि है वो आपके श्वेतांबरों की है, और सलेखना आपके दिगंबर की है। इसके तहत जो शासकों के नाम आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना कहाँ पे, आपके स्वर्णबेलगोला कर्नाटक के अंदर सलेखना से। ठीक है। एक व्यक्ति का नाम आता है राष्ट्रकूट शासक इंद्रचतुर्थ। इंद्रचतुर्थ ने किसके नेतृत्व में, हेमचंद्र भिक्षुता, हेमचंद्र मुनि के नेतृत्व में क्या किया, सलेखना द्वारा अपना शरीर त्यागा था। ठीक है। ये वाली बात है आपके 24 तीर्थंकर, और मैंने ये छोटी छोटी बात बताई। ठीक है। आपको शब्द पकड़ने हैं, जैसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या हो जाता है, केवलीन, यानी, और उसके बाद योग्यतम होने के कारण अरहत। ठीक है। और अपनी इंद्रियों पर विजय पाने के कारण जिन या महावीर।
ठीक है। बंधनों से मुक्ति, निर्गंथ, जो इनके अनुयायी थे, निर्गंथ किसे बोलते थे, वो आपके पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या बोलते थे, निर्गंथ, ठीक है। सांसारिक तृष्णा और बंधन से मुक्ति, ठीक। अब आप देखेंगे यहाँ पे शिक्षा, शिक्षा जिस तरह से मैंने उसकी बताई, इसकी भी शिक्षा इसी तरह से है कि इन्होंने क्या क्या दिया। आपसे केवल शिक्षा के अंदर संबंधित से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखोगे कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है, ये दोनों में से मैं पुनर्जन्म का कारण क्या है, कर्म, या ना कि आत्मा। आत्मा नहीं मानता, बौद्ध और जैन दोनों के अंदर कर्म ही आधार है, ये आपके पुनर्जन्म का कारण है। कर्म फल ही मुक्ति का निवारण है, मैंने बताया। अस्वारा, सवरा, निजरा, इनसे मुक्ति से तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से क्या कर्मों से मुक्ति मिल सकती है, यानी कर्म फल से मुक्ति ही क्या है, निर्वाण कहलाता है, ठीक है, मोक्ष। त्रिरत्न, वहाँ पे त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ पे त्रिरत्न का अनुसूलन, कर्म फल से मुक्ति, यानी आप किसका, त्रिरत्न का पालन करेंगे, पालन करने मात्र से ही आप क्या हो जाओगे, कर्म फलों से मुक्त हो जाओगे, फलों से मुक्त। तो इसे क्या बोला है, ये तीन है, ठीक है। सम्यक सब में कॉमन है। सम्यक दर्शन, दर्शन का मतलब श्रद्धा, यानी सत्य में विश्वास। किसमें, सत्य में विश्वास। सत्य कौन, जो तीर्थंकरों के वचन है वो सब सत्य हैं, तो सत्य में विश्वास करना चाहिए। 8 अंग हैं, उन पे विश्वास होना चाहिए। जैन सिद्धांतों पे पूर्ण आस्था व विश्वास, ये सब क्या कहलाते हैं, आपकी सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा। सम्यक दर्शन यानी तीर्थंकरों के कथन पे विश्वास, उसके बाद 8 अंगों पे विश्वास, उसके बाद जैन सिद्धांतों पे विश्वास और पूर्ण आस्था व विश्वास, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान है आपका संद्रूप, यानी कोई भी आप संद्रूप मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है। सम्यक ज्ञान उसे होगा जो आप छोटा सा भी आप में संशय नहीं हो। संद्रूप मतलब शंका विहीन ज्ञान आपका क्या होना चाहिए, सम्यक ज्ञान, ठीक है। सम्यक आचरण, सम्यक आचरण मैंने बताया था अभी, पंच महाव्रत, जिसके अंदर पार्श्वनाथ के 4 और 1 ब्रह्मचार्य आपके महावीर ने जोड़ा था। इन 5 महाव्रतों का जो उल्लेख है वो अपने को सम्यक आचरण में मिलता है, ठीक है, ये नोट कर लेना। सम्यक आचरण में आपको पंच महाव्रत का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जीव का समस्त इंद्रियों से अनासक्त होना, जीव का समस्त इंद्रियों से अनासक्त होना, यानी इंद्रियों को आपने विजय पा लिया तो आप क्या हो जाएंगे, जिन या महावीर। उदासीन होना इंद्रियों के प्रति, सम, दुख और सुख में हमेशा समान बने रहना। तो भिक्षुओं के लिए तो महाव्रत है, गृहस्थों के लिए अणुव्रत है, ठीक है, ये बताए गए हैं। सम्यक आचरण इम्पोर्टेंट है और सम्यक आचरण के अंदर पंच महाव्रत शामिल है, ठीक। अब दूसरी इसका पॉइंट आता है, पहली है आपके त्रिरत्न, सेकंड में आता है आपके जैन धर्म के 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य। तो 5 तो आस्तिकाएँ हैं और 1 नास्तिकाएँ हैं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। 5 आस्तिकाएँ, जीव, पुद्गल, पुद्गल भौतिक पदार्थ, भौतिक तत्व, लोभ, लालच, आपके ये सब के सब काय में आएंगे, पुद्गल में, ठीक है। धर्म, अधर्म और आकाश, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। लेकिन अनास्तिकाय में आपके एक सम्मिलित होगा, काल, काल अनास्तिकाय है, यानी 6 द्रव्य हैं, जीव, अजीव, जीव, ठीक है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, और अनास्तिकाय काल भी अनास्तिकाय है, ठीक है। ज्ञान के 3 सूत्र हैं, ज्ञान आप किससे, 3 सूत्रों से प्रत्यक्ष, देख के, अनुमान पे और शब्द, शब्द जो तीर्थंकरों के वचन है वो सब के सब क्या हैं, ज्ञान के भंडार हैं और उन पे विश्वास आपको करना ही पड़ता है, ठीक है, तभी आप क्या है, सम्यक दर्शन के अंदर शामिल होंगे, ठीक। ज्ञान के 5 प्रकार, ज्ञान के सोच तो आपके प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकर, ठीक है, शब्द।
लेकिन आपके ज्ञान के 5 प्रकार हैं, वो है मति, श्रुति, अवधि। मति, श्रुति, अवधि, मन प्राय। मति, श्रुति, अवधि, मन प्राय और कैवल्य। ठीक है। मति का मतलब इंद्रिय जनित जो हमारे दिमाग, मति का मतलब बुद्धि होती है, इंद्रिय जनित जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यानी आँख, नाक, कान, मुंह, ठीक है, ये अपनी 5 इंद्रियां हैं, उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रिय जनित ज्ञान को क्या बोलते हैं? मति। श्रवण द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है कानों के द्वारा, वो श्रुति। दिव्य ज्ञान जो आप प्राणायाम वगैरह करके प्राप्त करते हैं, वो है अवधि। मन प्राय, दूसरे के मन का ज्ञान आपको पता चल जाए, वो है मन प्राय। केवल्य, पूर्ण ज्ञान, जो आपको जितने भी तीर्थंकर है सब ने केवल्य की प्राप्त की और केवलीन कहला है। ठीक है। जिन। अनंत चतुष्टाय, 5वां है अनंत चतुष्टाय। मोक्ष के बाद व्यक्ति का जीवन मरण चक्र से मुक्ति के लिए, यानी मोक्ष के बाद व्यक्ति का जीवन मरने के बाद बुझ जाना, ठीक है, उसके जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के लिए आपके कौन सा प्रतिपादित किया है इन्होंने? अनंत चतुष्टाय। अनंत चतुष्टाय में क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सब में कॉमन है, अनंत वीर्य, अनंत सुख। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये आपके क्या है? अनंत चतुष्टाय। ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ आती है, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था अष्टांगिक मार्ग, मध्यम निकाय या मध्यम निकाय, उसी प्रकार हमने पढ़ा था वहाँ पे पतित्य समुत्पादवाद, एक की चीज़ होने के दूसरी चीज़ की उत्पत्ति। इसी प्रकार से यहाँ पूछा जाता है अनेकांतवाद और स्यादवाद। ये 2 आपके इसने ज्ञान के वो पहलू दिए हैं, पहला और दूसरा। पहले के अंदर तत्व मीमांसी सिद्धांत, आपसे यह से पूछा जाएगा तत्व मीमांसी सिद्धांत कौन सा है, तो कौन सा है? अनेकांतवाद। जैन धर्म का तत्व मीमांसी सिद्धांत अनेकांतवाद है। ठीक है। स्यादवाद या सप्तभंगीय सिद्धांत, सप्तभंगीय सिद्धांत, स्यादवाद बोल लीजिए या सप्तभंगीय सिद्धांत, ये ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है। ज्ञान मीमांसी, ज्ञान का सापेक्षवादी सिद्धांत। ज्ञान का सापेक्षवादी सिद्धांत क्या कहलाता है? ज्ञान में ये आपका स्यादवाद या सप्तभंगीय सिद्धांत। इन 2 से क्वेश्चन हमेशा पुटअप होते हैं कि किससे संबंधित है या कौन से तत्व मीमांसा से। तत्व मीमांसा से तो आपका अनेकांतवाद है और ज्ञान मीमांसा से आपका स्यादवाद या सप्तभंगीय सिद्धांत, स्यादवाद या सप्तभंगीय सिद्धांत। ठीक है। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत जिसे बोलते चातुर्याम, चातुर्याम, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब अपनी यानी वस्तुओं का संग्रह ना करना, अहिंसा और सत्य। ठीक है। इसमें एक जोड़ देते हैं ब्रह्मचार्य। गृहस्थ के लिए 5 अणुव्रत हैं और भिक्षु के लिए 5 महाव्रत हैं। ठीक है। भिक्षु को जैन धर्म में शावक कहा गया है। ठीक है। इसके बाद जो इसकी शिक्षा है उसमें पॉइंट आ जाते हैं आपके। अनिश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानते हैं, आगे मानेंगे पूर्व में, आगे जब इनका उत्तरोत्तर विकास होगा तब ये, लेकिन ये बोलेंगे, लेकिन सब जिन के नीचे रखा गया है। जिन आपके तीर्थंकरों ने ज्ञान प्राप्त करके जिन या केवल्य प्राप्त करने के बाद उनके नीचे रखा गया है ईश्वर को। ठीक है। अनिश्वरवादी है। सृष्टि निर्माण सार्वभौमिक विधान से हुई है, इसलिए क्या है, कोई पले की कल्पना नहीं करते है, पले नहीं होगा, ये आपके कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आंशिक ज्ञान को न्याय कहते हैं, जो अपने ज्ञान होता है आँखों के द्वारा, ये आपने, लेकिन आपको जो केवल्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, तो आंशिक ज्ञान को क्या बोलते हैं? न्याय। शब्द का मिलान आ जाए तो न्याय। ठीक है। वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं किया था, वहाँ पे वर्ण व्यवस्था का खंडन किया था, लेकिन यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का इन्होंने खंडन किया है, नहीं किया है। बौद्ध धर्म में खंडन किया था वर्ण व्यवस्था का। ठीक है। वहाँ पे सभी के लिए, निम्न जातियों के लिए क्या है, अपने द्वार, अपने संघ किसने? भगवान बुद्ध ने खोले थे। ठीक है। यहाँ पे नहीं खोले। जैन धर्म में पाप, कितने पाप बताएं? जैन धर्म के अंदर आपके 18 पापों की चर्चा हुई है। 18 पाप बताएं इसने जैन धर्म में,
18 पाप होते हैं पूरे संसार में, ठीक है। वेदों को ये अप्रमाणिक मानते हैं, वेदों पे विश्वास नहीं करते, अप्रमाणिक, अप्रमाणिक, ठीक है। और पशु बलि को निषेध, क्योंकि जैन में ये बहुत बड़ी बात है, जिसलिए ये कभी भी कश्यपों का धर्म नहीं बन पाया है, क्योंकि ये कशी और आपके पशु बलि के निषेध के कारण ये कशी और पशुपालन इन दोनों का निषेध करता था, जबकि व्यापार को इसने तजुर्बे दिए। तो इसलिए इसका जो विस्तार होगा, जो इसको संरक्षण देंगे, वो व्यापारी वर्ग द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। किसान इसके पक्ष में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मानता था कि कोई चींटी को भी आप नहीं मारो, तो चींटी को नहीं मारो, जब खेती करेगा किसान हल चलाएगा तो कितने जीव जंतु मारे जाएंगे, ये इसका निषेध करता था, ठीक है। अब आप देखेंगे थेरा, जैन धर्म के मुख्य उपदेशक, जैन धर्म के जो मुख्य उपदेशक थे उन्हें क्या बोला जाता, थेरा, जैन धर्म के मुख्य उपदेशक। और प्रथम थेरा आपके मिलता है सुधर्मन, सुधर्मन, ठीक है। और अंतिम सुधर्मन आपके प्रथम थेरा होता है, ठीक है। जैन उपदेशक को क्या बोलते हैं, थेरा। बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या बोला है, नीलकंठ, नीगंठ नाटपुत्र, नीलकंठ नाटपुत्र किसको कहा है, महावीर को। यति जैन साधु को कहते हैं, यति किसको बोलते हैं, जैन साधु को क्या बोलते हैं, यति, जैन साधु किसको, यति। बसादी, बसादी, बसादी होता है जैन मठ, जैन मठों को क्या बोलते हैं, बसादी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे, और 11 के 11 क्या थे, ब्राह्मण थे, जो उनसे शिक्षा लेते हैं। अब शिक्षा इनको पावा के अंदर दी जाती है। पावा में जब शिक्षा दी जाती है तो इनकी जीवन काल के अंदर 10 गणधरों की मृत्यु हो जाती है। एक 11वां गणधर जो इनके मृत्यु के बाद जिंदा रहता है वो सुधर्मन, जो प्रथम थेरा बनता है। लेकिन एक ग्रंथ और मिलता है जिसके अंदर जयशंकर मिश्र ने 2 गणधरों की बात की है। ये आपके जयशंकर मिश्र आपके 2 गणधर की बात करते हैं, जिसका नाम है इंद्रभूति, यानी एक तो आपके संभूति सुधर्मन, सॉरी, एक तो आपके सुधर्मन है, दूसरा जो गणधर है उसका नाम बताया इंद्रभूति, इंद्रभूति, ठीक है। अब यहाँ पे ये अंतिम थेरा, प्रथम थेरा तो आपका बनता है सुधर्मन, ठीक है, और अंतिम थेरा यदि मैं बोलूँ तो वो आपके बनेगा, अंतिम थेरा ये बनेगा आपके भरतबाहु, भरतबाहु, ठीक है। जैन धर्म का सारनाथ आपकी कौन सा करता है, जैन धर्म का यदि आपसे पूछा जाए जैन धर्म का सारनाथ कौन सा है, जहाँ पे क्या है जैन भिक्षुणियों के लिए क्या बना था, आपके संघ स्थापित किया था, तो वो है पावापुरी, पावापुरी, ठीक है, पावापुरी। उसके बाद आप आगे देखोगे, अब आप देखेंगे जैन संगति हुई थी, 2 जैन संगति होती है। जैसे बुद्ध के अंदर आपने देखा था 4 बौद्ध संगति होती है, वैसे इसी प्रकार यहाँ पे भी जैन संगति होती है, ठीक है। जैन संगति के अंदर महावीर द्वारा जो शिक्षाएं दी जाती है उनका प्रचार प्रसार किस तरह से करना है, किस तरह से उनको संबोधित करना है, तो ये कार्य किया जाता है। तो प्रथम जैन संगति होती है चंद्रगुप्त मौर्य के काल के अंदर होती है, शासक होता है चंद्रगुप्त मौर्य, और अध्यक्षता होती है स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। और आप एक नाम सुनोगे स्थूलभद्र आपके श्वेतांबर, जो आपके मगध केंद्र के अंदर स्थापित रहते हैं, ठीक है, वो श्वेतांबर। और जो वहाँ से अकाल पड़ता है, वहाँ पे अकाल पड़ने के द्वारा श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेतांबर के रूप में स्थूलभद्र वहाँ मगध को छोड़ के नहीं जाते। लेकिन दूसरा पक्ष भरतबाहु के नेतृत्व में वो अकाल से प्रताड़ित होने की बजाय वो साउथ की तरफ पलायन कर जाता है, और साउथ की तरफ जाके कर्नाटक में अपने आप को स्थापित कर देता है। वो कहलाए दिगंबर। दिगंबरों का विश्वास कपड़ों की बजाय आकाश को वो अपना कपड़ा मानते थे। वो भोजन भी अपने प्रकृति को मानते थे।
तो इस प्रकार भोजन, नगन अवस्था, ये सब के सब आपको दिगंबर, दिगंबर आपके आकाश का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इसलिए आकाश को वस्त्र मानने वाले, नग्न रहने वाले आपके दिगंबर, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में आपके श्वेतांबर, ठीक। यहाँ पे आपके जैन धर्म के उपदेशों का संकलन किया जाता है, ठीक है। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन होता है, ठीक है, 320 में। इसके अंदर जैन धर्म के प्रधान भाग 14 पर्वों का क्या किया जाता है, स्थूलभद्र द्वारा 12 अंगों में संपादन किया जाता है। 14 पर्व जो किसने दिए थे, महावीर ने, महावीर जी ने 14 पर्व दिए थे, जिनको 12 अंगों के अंदर समाहित करके कंसस रूप में कौन स्थापित करता है, स्थूलभद्र, ठीक है। इसके 2 भाग हो जाते हैं इस काल के अंदर, एक हो जाता है श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व में, दूसरा होता है दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में, ठीक है। मैंने बता दिया अकाल दुर्भिक्ष के कारण ये दिगंबर साधु को हम क्या बोलते हैं, दिगंबर, पहले श्वेतांबर का बताता हूँ। श्वेतांबर साधुओं को यति, साधु और आचार्य, और इनको बोलते हैं दक्षिण वालों को सुलक, नाम है उपनाम, सुलक, अल्लक और निर्ग्रंथ, ठीक है, सुलक, अलक और निर्ग्रंथ, ठीक। सेकंड आपकी जैन संगति 512 के अंदर शासक पूछा जा सकता है, मैत्रक वंश का सर्वक्षेण, मैत्रक वंश का शवकसेन के नेतृत्व के अंदर ये जैन संगति होती है, ठीक है। इसमें देवाधि शर्मन की अध्यक्षता में कहाँ पे, गुजरात में वल्लभी कहाँ है, गुजरात के अंदर आयोजन होता है, ठीक है। मूल पाठों को एकत्रित कर इनको आगमों का रूप देना, इसमें धर्म ग्रंथ को अधमागधी भाषा में संकलन कर लिपिबद्ध कर 12 उपांग जोड़े गए, यानी पहले में 12 अंग, फिर उसके बाद 12 उपांग, 12 अंग 12 उपांग। मैं भी इसका आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगा, बौद्ध और जैन दोनों का कंपेयर करके पूरा साहित्य बता दूंगा, जिसमें आपको शुद्ध पिटक के कितने भाग, जैन के कितने भाग, ये सब आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो 12 अंग हैं, 12 उपांग ये जोड़े हैं, ठीक है, देवादि में। श्वेतांबर जो आपको स्थूलभद्र का था, इसके आपको देखने को मिलेंगे उपसंप्रदाय, यानी फिर विभाजन। तो इसमें पूजेरा, डेरावासी, डूडिया, स्थानकवासी और थेरापंथी, ये सब के सब क्या हैं, उपसंप्रदाय, किसके, आपके उपसंप्रदाय श्वेतांबर के, ठीक है। इसमें आप आगम में विश्वास रखते थे, ठीक है। आगम मैंने अभी आपको बताया, आगम क्या था, इनका जो मूल पाठ थे उनको एकत्रित करके आगम बनाए थे, आगम में विश्वास रखते थे। 19वें तीर्थंकर, ध्यान रखना, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को क्या मानते थे, ये स्त्री मानते थे, स्त्री रूप में, और क्या है, भोजन करना आवश्यक मानते थे ये, ठीक है। तीर्थंकरों का जीवन जब चरित्र लिखते थे, तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को लिखते समय ये चरित्र शब्द का उपयोग करते थे हर तीर्थंकर से पहले, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चरित्र शब्द का उपयोग कौन से करते हैं, श्वेतांबर। सर्वप्रथम तीर्थंकरों की पूजा का प्रारंभ करने वाले भी आपके कौन, स्थूलभद्र, यानी आपके श्वेतांबर संप्रदाय ने सबसे पहले तीर्थंकरों, महावीरों की पूजा करने का प्रचलन चालू किया था, ठीक है। उसके बाद आता है दिगंबर। दिगंबर को हम बोलते हैं तेरापंथी उपसंप्रदाय, इसके तेरापंथी आपको देखने को मिलेंगे, तेरापंथी। उसके बाद तारणपंथी, तेरापंथी, तारणपंथी, समया, तोतापंथी, बीसपंथी और गुमानपंथी, ये नाम आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में और शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। दिगंबर के उपसंप्रदाय भद्रबाहु के नेतृत्व में अकाल के समय स्वर्णबेलगोला कर्नाटक में स्थापित होता है। आगम को ये नहीं मानते, महावीर को ये विवाहित नहीं मानते थे, यानी महावीर की शादी नहीं हुई थी, ठीक है, ये मानते थे कौन, भद्रबाहु वाले। भोजन आवश्यक है, भोजन आवश्यक नहीं है, ये नहीं मानते थे, ठीक है।
तीर्थंकरों का जब जीवन चरित्र लिखते समय ये किसका शब्द का यूज करते थे? पुराण का। श्वेतांबर आपके चरित्र का करते थे, दिगंबर आपके पुराण का यूज़ करते थे। ठीक है, इस प्रकार अब यहाँ पे यदि आप जैन धर्म के केंद्र पूछें तो जैन धर्म आप देखेंगे उत्तर भारत के अंदर, संपूर्ण भारत में देखें तो उत्तर के अंदर आपके उज्जैन और मथुरा और उज्जैन, यहाँ आपको दोनों जगह देखिएगा उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। पश्चिम के अंदर आप देखेंगे गुजरात के अंदर गिरनार, और पूर्व के अंदर आप देखेंगे पुंडवर्धन, यानी आपके पश्चिमी बंगाल में पुंडवर्धन। ठीक है, और कर्नाटक दक्षिण के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कर्नाटक में स्वर्ण बेलगोला, ये आपके मिलता है कर्नाटक में। तो इस प्रकार संपूर्ण भारत को इन्होंने कवर कर रखा था। यदि आपसे पूछा जाए उत्तर भारत के अंदर मथुरा और उज्जैन, ठीक है, मथुरा आपके यूपी में हो गया, उज्जैन आपके एमपी में हो गया, इधर गिरनार में पश्चिम में, दक्षिण के अंदर आपके स्वर्ण बेलगोला, और इधर आपके पश्चिम में पुंडवर्धन। ठीक है, इस प्रकार इनके केंद्र स्थापित थे। आगे आपको देखोगे तो जैन धर्म में 4 वर माने हैं। 4 वर मतलब 4 मनोकामना मान लो, या आप यानी इनकी अभिलाषा जो रहती है। ठीक है, ये 4 वर आपसे पूछे जा सकते हैं। शिक्षा, अन्न, शिक्षा होनी चाहिए, अन्न सबके पास होना चाहिए, चिकित्सा सबको मिलनी चाहिए, और आवास आपको मिलना चाहिए। और ये आजकल की जो कल्याणकारी सरकारें देखते हैं, कल्याणकारी सरकार का मोटिव भी रहता है, उद्देश्य रहता है, ये दिखाया जाता है अपने मैनिफेस्टो में, हम शिक्षा दिए देंगे, अन्न की व्यवस्था करेंगे, आपको क्या देंगे, चिकित्सा देंगे, आवास देंगे, बस रोजगार गायब कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला आज आधुनिक काल के अंदर भी देखने को मिलती है। ठीक है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अंदर ऋषभ देव, जो मैंने प्रथम आपके भिक्षु हैं, उनको नारायण का अवतार बताया है। ठीक है, और भागवत में इसे विष्णु का अवतार बताया है। किसको? ऋषभ देव। जैन समर्थक राजा। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जैन समर्थक राजा, तो आपके आ जाएंगे उदयन भी आ जाएगा, बिंबासिर भी आ जाएगा, अजातशत्रु भी आ जाएगा, प्रगोद भी आ जाएगा, दंतिवन, बिंदुसार, खारवेल, अमोघवर्ष, ये सब के सब हैं। लेकिन महावीर के जो शिष्य बनते हैं वो आपके एक तो बिंबिसार बनता है, एक आपका अजातशत्रु बनता है, एक प्रगोद बनता है, और एक दतिवाहन बनता है। यानी 1 2 3 4 इसमें जो शासक हैं वो क्या होते हैं? उनके शिष्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैन मुनि हेमचंद्र द्वारा अपवंश पर पहली व्याकरण की रचना की गई। अपवंश में पहली व्याकरण की रचना आपके जैन मुनि हेमचंद्र द्वारा की गई। ठीक है, अब अपवंश का विकास प्राकृत के बाद हुआ। देखिए, अपवंश आप कई बार नाम सुनेंगे, अपवंश, इसका जो विकास है वो किसके बीच में हुआ? विकास प्राकृत के बाद हुआ। प्राकृत के बाद, यानी प्राकृत और आधुनिक दोनों की संक्रमण अवस्था के बीच की भाषा कौन से है? अपवंश। तो अपवंश पर पहली बार व्याकरण आपके हेमचंद्र मुनि ने लिखी थी। ठीक है, बदबाहु जो दक्षिण के अंदर ले गया था, इसकी कल्पसूत्र जो आधुनिक भाषा संस्कृत के अंदर रचित करता है अपने ग्रंथ। अमोघवर्ष रतन मालिका ग्रंथ की रचना करता है अमोघवर्ष किसकी करता है? रतन मालिका का। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे दक्षिण भारत में जैन धर्म को पक्ष देने वाले जो राजवंश हैं, गंगवंश, कदम, राष्ट्रकूट और चालुक्य। गंग, कदम, राष्ट्रकूट और चालुक्य। ठीक है, केवलिन, महावीर को ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या कहलाया? वो केवलिन कहलाया। ठीक है, केवलिन। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है,
एक है यापनीय संप्रदाय। ये संप्रदाय हैं जो पूछे जा सकते हैं शॉर्ट नोट में। ऐपनीय, यापनीय संप्रदाय। यापनीय संप्रदाय आपके श्वेतांबर और दिगंबर, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का जो सम्मिलित रूप है वो यापनीय संप्रदाय है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और इसके जो प्रणेता है वो है साधु कलश। साधु कलश कहाँ पे? कल्याणपुर। कल्याणपुर के अंदर इसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। कुचक्र आपके जैन संप्रदाय है। कुचक्र महावीर के 14 प्राचीन ग्रंथ संकलित रूप से क्या कहलाए? पूर्व कहलाते हैं। महावीर ने जो 14 प्राचीन ग्रंथों का संकलन किया वो क्या कहलाते हैं? पूर्व। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का वर्णन है, ऋषभदेव और अरष्टनेमी। अरष्टनेमी जो वासुदेव की श्री कृष्ण के समकालीन हैं। ठीक है। उसके बाद चक्रेश्वरी और सचिया। चक्रेश्वरी, चक्रेश्वरी और चकिया, सचिया, सचिया, ये देवी रूप में जैन पूजा करते हैं। देवी रूप में जैन धर्म में देवियाँ का रूप है चक्रेश्वरी और सचिया। ठीक है। दक्षिण के जो आचार्य हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं। सुहस्तनी, कालकाचार्य, कुंद। सुहस्तनी, कालकाचार्य, कुंद। ठीक है। उज्जैन के अंदर विक्रमादित्य, उज्जैन शासक विक्रमादित्य द्वारा क्या किया गया था? उज्जैन शासक विक्रमादित्य द्वारा जैन धर्म अपना लिया गया था, और जो इसके अनुयायी बनाने में सहयोग देते हैं वो है आचार्य सिद्धसेन। आचार्य सिद्धसेन। ठीक है। एक यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, आचार्य सिद्धसेन। ठीक है। आचार्य सिद्धसेन ने आपके जैन धर्म के अंदर ये स्थापित किया था। ठीक। अब यहाँ पे स्वर्णबेलगोला, ये कर्नाटक में चंद्रगिरी की पहाड़ी पे है। ठीक है। स्वर्णबेलगोला। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन मिलता है, ऋषभदेव का जो पुत्र था बाहुबली, ऋषभदेव का जो पुत्र बाहुबली की यहाँ पे प्रतिमा लगाई है। ठीक है। बाहुबली बोलते हैं या गोमतेश्वर की प्रतिभा स्थापित की है। प्रतिमा स्थापित की है जिसे बाहुबली कहते हैं। बाहुबली क्यों? क्योंकि ये 54 मीटर 57 फीट और 57 फीट की मूर्ति है। यहाँ पे प्रत्येक 12 वर्ष के अंदर क्या करते हैं? मस्तक का अभिषेक किया जाता है। मस्तक का अभिषेक किया जाता है। ठीक है। मस्तक का अभिषेक अब यहाँ पे गौतम से का किया जाता है। ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका निर्माण गंग वंश, जो मैंने अभी बताया, गंग वंश के शासक, गंग शासक का नाम ध्यान रखना। शासक का नाम है राजमल चतुर्थ के मंत्री थे चामुंड राय द्वारा निर्माण होता है। और इनके पुत्र किसके पुत्र थे? ये प्रथम आपके जो तीर्थंकर थे उनके पुत्र थे गोमतेश्वर। ठीक है। उनके पुत्र, ठीक, ऋषभदेव के पुत्र थे। ठीक। अब उसके बाद दूसरा उदयगिरी और खंडगिरी। उदयगिरी और खंडगिरी ये दोनों एमपी में है, पहले तो आप ये ध्यान रखो। ठीक है। उदयगिरी के अंदर आप बाघ गुफा में, उदयगिरी की बाघ गुफा, उदयगिरी में कौन सी गुफा स्थित है? बाघ गुफा। उदयगिरी की बाघ गुफा के अंदर आप देखेंगे कि आपको कुमारगुप्त का अभिलेख मिलता है। कुमारगुप्त का अभिलेख, जिसमें शंकर नामक एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है? इन तीर्थंकरों की क्या करता था? पूजा करता था। उदयगिरी अभिलेख में। ठीक है। उदयगिरी के अंदर आपके बाघ गुफा में, ठीक, शंकर व्यक्ति द्वारा तीर्थंकर की मूर्ति का निर्माण और उसके बाद उसकी पूजा अर्चना देखी गई। ठीक है। नम्मीनाथ आपके दिलवाड़ा में। ठीक।
रणकपुर पाली में, ओशिया जोधपुर के अंदर, ये भी आपके जैन धर्म से संबंधित है। सिंधु सोविद, अब यहाँ पे आप देखेंगे उदयगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी। उदयगिरी के अंदर जो आपको गुफाएं मिल रही है, रानी गुफा, व्याघ्र गुफा, गणेश गुफा और स्थविर गुफा। रानी गुफा, हाथी गुफा, स्थविर गुफा, ठीक है। रानी गुफा, हाथी गुफा, स्थविर गुफा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे नम्मीनाथ का मंदिर, नेमिनाथ का मंदिर जो निर्माण करवाया था, नेमिनाथ मंदिर, नेमिनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था आपके, किसने करवाया था? नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था आपके वास्तुपाल, वास्तुपाल प्लस तेजपाल द्वारा, वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा, ठीक है। अब रणकपुर हो गया आपके, रणकपुर हो गया और यहाँ पे ये हो गया, ठीक। उसके बाद आप आगे देखेंगे वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा नेमिनाथ मंदिर का दिलवाड़ा में निर्माण किया जाता, ठीक है। सिंधु सोविर उद्यान, सिंधु सोविर के अंदर, सिंधु सोविर के शासक होते हैं जिसका नाम होता है उदयन। उदयन द्वारा सिंधु सोविर के अंदर क्या किया? सिंधु सोविर के शासक उदयन द्वारा सबसे पहले चंदन की काष्ठ निर्मित महावीर की मूर्ति बनाई जाती है। महावीर मूर्ति यानी लकड़ी की मूर्ति बनाई थी किसने? सिंधु सोविर शासक उदयन ने, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जैनों का जल मंदिर, जल मंदिर यदि आपसे पूछा जाए, जल मंदिर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? पावापुरी में, पावापुरी के अंदर, पावापुरी में आपको जल मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे उदयगिरी और खंडगिरी, मैंने बताया था। खंडगिरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा नवगिरी गुफा और अनंत गुफा, नवगिरी गुफा और अनंत गुफा, ये आपको मिलेगी काई में? उदयगिरी और खंडगिरी में, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे प्रथम जैन प्रतिमा, यदि पूछे फर्स्ट जैन प्रतिमा कहाँ से मिली? जैन प्रतिमा आपको बिहार से मिलती है, बिहार से, लोहानीपुर बिहार के अंदर, ठीक है, लोहानीपुर बिहार में। उसके बाद टेरिकोटा यानी चिकनी मिट्टी से बना हुई मूर्तियाँ कहाँ पे मिलती है आपको? ये आपको मिलती है अयोध्या में। कहाँ पे? अयोध्या। उसके बाद आप देखेंगे एक क्वेश्चन अभी आया था, मथुरा के अंदर कांतली टीला, मथुरा में स्थित कांतली टीला, जैन धर्म की इससे मूर्तियाँ मिली है, प्लस यक्षिणियों की मूर्तियाँ कहाँ से मिली आपको? मथुरा कांतली टीला से, ठीक है। खारवेल यानी आपकी खारवेल कहाँ का शासक था? कलिंगराज खारवेल का कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख से आपको पता चलेगा कि जैन मूर्तियों की क्या होती थी? पूजा होती थी। जैन मूर्तियों की पूजा का उल्लेख है, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको जैन धर्म में जो विशेषतः क्वेश्चन आंसर के रूप में जो आए हुए क्वेश्चन है वो सब बताने का प्रयास किया। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।